हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू भाई की स्टडीज़। आज हम आपको सिखाएंगे एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1। तो पहले हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हमें किसी भी नंबर को रेशनल नंबर के रेशनल नंबर में प्रेजेंट करना है तो वो p by q की फॉर्म में होना चाहिए और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और q इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं, मतलब ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, ज़ीरो 0/1 ही होता है, तो इसका मतलब ये आएगा यस इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4। अब इन दोनों के बीच में तो रेशनल नंबर आ नहीं सकते, लेकिन जब हम इसका डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे, जैसे अभी तो ये 3/1 और 4/1 है एंड 4/1, लेकिन जब हम इसे करेंगे 27/9 और 36/9, तो इसके बीच के हमारे रेशनल नंबर्स आएंगे 28/9, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9 और 33/9। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसके लिए हमें दोबारा इसके डिनोमिनेटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर हमें जैसे 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो पहले हम इसे ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 करके। तो ये 25 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 15/25। अगर आपको इसे क्रॉस चेक भी करना है तो एक बार आप इसे काट के भी देख सकते हैं, जैसे ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। दोनों 5 की टेबल्स में 3 और 5 टाइम्स में आते हैं, एंड जब हम इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20/25 आ जाएगा। लेकिन अब तो 15/25 और 20/25 में बीच में 5 तो नहीं आते, इसमें आते हैं 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। इसलिए हमें मल्टीप्लाई बाय 5 किएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 करना होगा। तो इसके लिए अब हम इस स्टेप को भूल जाएंगे। तो अब ये जैसे 3/5 एंड 4/5 है, तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। तो 6 5 जाएगा 30, और जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18/30, एंड और जब 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 24 है ना। तो फिर इसके बीच में तो 5 आ जाएंगे, वो 5 होंगे हमारे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। और अगर आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो जैसे इसका हो जाएगा 2/3, इसका हो जाएगा 7/10, इसका हो जाएगा 11/15। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन तो हमारा आसान सा है। इसमें हमें बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 और उससे आगे के होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर्स होते हैं 0 1 2। तो इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ट्रू। अब आएंगे हम सेकंड पार्ट पे, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब इंटीजर होते हैं, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को मिला के कर रहे हैं तो -1 -2 और यहाँ पे माइनस के -3 -4, 0 1 2 और आगे भी। और एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, होल नंबर जैसे अभी मैंने बताया 0 1 2 एंड सो ऑन। तो
एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रेशनल नंबर आपका जैसे हो गया 3/5, 4/5, 18/30, 24/30। रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी। एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर आपने रेशनल नंबर ले लिया 23/30, ये आपका रेशनल नंबर हो गया, इज़ अ होल नंबर 0 एंड सो ऑन। लेकिन अगर इसकी जगह आपका रेशनल नंबर होता 37/30, तो ये आपकी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। ये इसलिए कि अगर हम इसे डिवाइड करके भी देखेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो रेशनल नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, इसलिए। और होल नंबर्स में कभी पॉइंट वाले इंक्लूड नहीं होते, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। थैंक यू। ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। एक्सरसाइज 1.2 हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।